तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो भाई अभी तो मैं ऊपर आया हूँ वर्कआउट करने। बैच तुम्हारे मैंने ले लिया, ऊपर आया हूँ। अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 9 बज रहे होंगे ज़्यादातर। ऊपर आया हूँ, वर्कआउट करूँगा, बैक करूँगा, बाकी जो होता रहेगा तुमसे मिलता रहूँगा, तो मैं दिखाता रहूँगा। डैड की आँख। और भाई दूसरी बात, मैंने आज सुबह सुबह देखा स्ट्रेंजर्स थिंग का लास्ट फाइनल सीजन का ट्रेलर आ गया भाई। ट्रेलर मतलब थोड़ा सा देखा, पूरा नहीं देखा, पूरा देखूंगा फिर तो बताऊंगा कैसा लगा। भाई किसी लड़की का ये गिर गया नीचे, क्लेचर यहाँ पे गिरा हुआ है, प्रीटी लिटिल बेबी का किसी का। तो भाई ये ऐसे ऐसे डिजाइनर क्लेचर बताओ 200 रुपये के आते हैं भाई, पता नहीं क्यों लेती हैं। 2 मिनट टूट जाते हैं, किसी साइड सड़ लगा, किसी हाथ लग गया, 2 मिनट टूट जाते हैं। 100 रुपये ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे 100 रुपये। लाला ऐसा ऐसा बंदा उसको कल ही समझाता कि भाई रेगुलर आया कर, कुछ नहीं होता। अब देख, और अब भी ये इसका तो नाम क्या सेव करा हुआ है तूने? दिखाना, ऐसे कहाँ दिखेगा बताओ। तो भाई लाला को 100 बार समझाया, उसके बाद भी भाई कल ही समझाता कि भाई आएगा, आया ही नहीं अभी तक, बताओ। वो कब शाम को आएंगे? वो कल तो आए नहीं थे, कोई भी नहीं आया कल तो। बारिश वाले दिन आए थे, कल नहीं आए। बारिश वाले दिन आए थे तीनों, और कल नहीं आए, बताओ। कोई नहीं भाई, बताओ। लाल को 100 बार समझा रखा, उसके बाद भी नहीं आता कि भाई अपने पे ध्यान दे ले, अपने लिए टाइम निकाल कर। नहीं भैया आपसे करूँगा, ये करूँगा, हर हर बार यही बोलता है, फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही हो जाता जैसे था। भाई ये आता है, ये अपना जो इसे करना है, जो आज करना है, ये उसे लिखता है, नोट डाउन करता है, फिर करता है। हमें बैक करनी है, हमें वोमो करना है, उसका बैक वैक स्टार्ट करेंगे। मन क्या दिखाएंगे, नहीं किया नहीं दिखाएंगे। ओके, क्योंकि कितना वर्कआउट देखोगे भाई, कितना ही वर्कआउट देखोगे, तुम्हें बताओ। भाई चेस्ट मारेगा आज, इसकी मेरे ख्याल से चेस्ट ही है। बम्बल प्रेस लिख रहा है, पता नहीं चेस्ट और शोल्डर जो भी होगा करेगा। बाकी मिलते हैं तुमसे बाद में। ओके तो भाई लेट पुल डाउन मेरे भाई ने स्टार्ट कर ही दिया है। तो पहली बात ये बस समझाऊंगा तुम्हें कि भाई कोई कोई लोग ना टेम्पो ट्रेनिंग करते हैं। टेम्पो ट्रेनिंग में इतनी 2-2 घंटे लगाते हैं, मतलब ऐसे लेके जाएंगे और ऐसे लेके आएंगे। मेरे भाई टेम्पो ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम मूवमेंट एकदम स्लो कर दो। मूवमेंट कंट्रोल कंट्रोल रहनी चाहिए। ये नहीं कि नीचे तो तुम ले आए खींच के, नीचे तुम खींच के ले आए, और जो ऊपर लेके जा रहे हो वो तुम झटके से लेके जा रहे हो। जो नेगेटिव मूवमेंट है उसको कंट्रोल रखना है, उसके साथ नहीं बढ़ना। कि जैसे मान लो तुम्हारा तुम लेट पुल ऑन कर रहे हो, ठीक है, लेट पुल ऑन पे हैवी वेट है, तुम नीचे तो खींच के ले आए, और जो ऊपर जब जा रहे हो तो वो वेट के साथ हमारा हाथ ऊपर जा रहा है। नहीं, वेट को कंट्रोल करके ऊपर लेके जाओ। लोग घंटे घंटे लगाते हैं, मुंह बना के एक एक वेट लगा के करते रहते हैं। मैं तो लड़कियां भी इतनी देखी, लड़कियां भी ये एक एक वेट लगा के ऐसे करती है, पता नहीं कितना 100 किलो मार दिया। तो भाई लेट पुल डाउन करूँगा, टी बार वी बार करूँगा, ऐसा करूँगा, करता रहूँगा, बीच बीच में आके तुमसे मिलता रहूँगा। हाँ, तो बस ऐसी है, तो भी करूँगा, फिर तुमसे मिलूँगा। अभी मैं ऐसे इंस्टाग्राम ये देख रहा था, जब अभी रेस्ट कर रहा था तो इंस्टाग्राम देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि भाई 90% रिलेशनशिप में ये वाली बात होती है। ये और बताओ, तुम बताओ, मैं क्या बताऊँ, अपने दिन के बारे में बताओ। कुछ नहीं, सब बढ़िया। मतलब भाई ये रिलेशनशिप में नहीं होता, ये दोस्तों में भी होता है, ये दोस्तों में भी होता है, सब में ही होता है। ये और बताओ भाई, और बताओ। ये अलावा और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। इंसान बस ये पूछता रह जाता है कि और बताओ, और बताओ, और बताओ। बाकी यार मौसम हो रहा है तगड़ा, ऊपर तगड़ा मौसम हो रखा है, और हमारा भी मन बढ़िया लग रहा है। कबूतर कबूतर मस्त हो रहे हैं। एक तो साला ये रोड पे आके ना पी पी पी, इसकी मुझे आवाज़ हटानी पड़ेगी यार। अभी भाई अभी ना वर्कआउट करते करते एक दिमाग में बात आई, सोचा कि तुमसे शेयर कर दूँ। मतलब मैंने भी अप्लाई करा हुआ, तो तुमसे भी बता दूँ कि अपने जीवन में ना मनुष्य लोगों को सबसे दूर रखना, अपने आप से मनुष्य लोगों को बिल्कुल दूर रखना। क्योंकि मनुष्य लोग ऐसे होते हैं, ना वो खुद कुछ करते, ना सामने वाले कुछ करने देते। मान लो कि तुमने सोचा कि यार मैं कुछ काम करने का सोच रहा हूँ, ये कुछ काम स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, बोलेगा अरे छोड़ना, तेरे बस की नहीं है, तेरे घर वालों या किसी तेरे खानदान में कभी किसी ने किया है। तो भाई ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि ना तो उनकी तरक्की हो पाती है, ना उनका माइंडसेट ऐसा है, ना वो तुम्हारी तरक्की होने देंगे। अपने आसपास 3-4 पॉजिटिव लोगों को पास रखो, जिनकी थिंकिंग अच्छी हो और जो सोच समझ कर तुम्हें राय दें। ये नहीं कि तुम कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, या तुम कुछ अच्छा कर भी जाओ वो चीज़ करके, पर फिर वो मनुष्य लोग तुम्हें बोले कि भाई छोड़ना, तेरे बस की नहीं है, मत कर। तो ऐसे लोगों से दूर रहो हमेशा। बाकी ठीक है,
बैक टू डाउन ले ली। अब लेंगे हम सिटी ड्राइंग। सिस्टम को भाई दबा के रखो, दबा के, समझ गए। अभी अंदर जिम में ऐसी बात चल रही थी कि आप लोगों की 3 छुट्टियाँ आ रही, 3 छुट्टियाँ लेना। मैंने कहा कैसे, कह रहे 15-14, मतलब सैटरडे संडे पड़ रहा है। मैं कहा संडे का, मैं कहा हमें तो एक दिन की छुट्टी मिलेगी बस। कह रहे क्यों, मैं कहा 15-15 की छुट्टी मिलेगी संडे में। तो मैं कहा संडे क्या, संडे तो रोज़ ही आता है, संडे तो हमेशा ही होता है, वो वही उसका वही रेस्ट का वो काम नहीं है उसका। कह रहे तो क्या वो सैटरडे को छुट्टी ले लेना। कह क्या सैटरडे को बीमार हो गए तुम। मैं कहाँ बीमार में भी आना होता है भाई, बीमार में भी आते हैं। बाकी सिटी ड्राइंग कर रहे हैं, सिटी के बाद करेंगे स्ट्रेंथ फार्म, फिर मिलेंगे। तो बार बार मुझे बाहर आना पड़ता है क्योंकि अंदर चल रहे थे गाने, फिर वही आशिकी वाले हम लुट गए हम लुट गए। भाई ये उम्र शादी वादी की नहीं है, वो सॉरी, ये वाली उम्र प्यारे वार की नहीं है। जितने भी लौंडे अंदर आते हैं ना, ये सब तो आशिकी वाले गाने सुन होता है। उनको समझा के थक गया मैं कि भाई ये उम्र तुम्हारी प्यार की नहीं है। अब तो बस लौंडे, आजकल के लौंडे, कल लड़का मुझे कहता कि भाई अब तो घर से निकलता हूँ ना तो बस कि मिल जाए इसलिए निकलता हूँ। कह रहा प्यार वार की उम्र गई बस, अब तो शादी करके बस ये होता है। तो बताओ आजकल की यही है भाई, लोग पता नहीं एक तरफा प्यार में ही टूटे रहते हैं कि यार उसने मेरा धोखा कर दिया, हमेशा ये कर दिया वो कर दिया। भाई कुछ नहीं, आजकल के सबका यही सीन है कि इधर का उधर, इधर का उधर और इधर उधर का इधर, और बस मिल जाए। आधे लौंडों को, क्योंकि आधे लौंडों के मेंटलिटी इसलिए ये है कि हमें मिल जाए, क्योंकि वो कभी अप्रोच नहीं कर पाए, ठीक है ना, ना उनकी पर्सनैलिटी कभी ऐसी रह पाए कि वो अप्रोच कर सके या उनको ही अप्रोच कर सके। तो इसलिए बस उनका एट द एंड ये हो गया कि हमारी शादी हो जाए, उसके बाद जो हमारा मन है वो करें। पर मेरे भाई ऐसा भी नहीं होता, समझना भाई, ऐसा भी नहीं होता, ये बात याद रखना कि सोचे कभी शादी हो जाए तो जो तुम चाहोगे वो, बिल्कुल नहीं भाई। सामने वाली मना कर देगी कि मूड नहीं है आज मेरा, समझ रहे हो। ओए तेरा नाम पप्पी है, बताऊं क्या रखा? फुंसी। फुंसी और आन। अच्छा कुछ लाला के लिए कुछ क्या कहना चाहेगा? नथिंग। नथिंग? वो इधर सुन, इधर आ, इधर आ। लाला के लिए कुछ कर या कुछ बोल। लाला के लिए कुछ कर दे, कुछ कर दे, चल कुछ कर दे, कर दे वो कर दे जो कर रहा हूँ। सही है भाई, सही। अबे तू तो कुछ बोलते लाला के लिए, आज लाला आया नहीं, उसके लिए कुछ बोल। उसके लिए कुछ बोलने का फायदा ही नहीं। क्यों? क्यों फायदा क्यों नहीं है? छोड़ो भाई, कुछ नहीं बता यार, ये भी नथिंग है वैसे। इसका नाम तो फुंसी है। फुंसी। फुंसी। अब ये मारेगा इसको 21 मारेगा यार तेरी। तो भाई अभी ऐसी बातचीत चल रही थी अंदर, एक्सपेक्ट से बात चल रही थी अंदर, तो फिर एकदम से जोमेटो पे एक नोटिफिकेशन आ गई मेरी कि पता नहीं क्या लिखा था, एक्स को याद करके क्या करोगे, मैं मुझे याद करूँ, कुछ ऐसे था, कुछ खाने के ऊपर था कुछ। तो भाई उसी के ऊपर एक शायरी याद आ गई मुझे। एक्स कह मतलब लड़कियां कह देती है ना, या लड़के क्या कह देते हैं अपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कि जाओ किसी और को देख लो, वो सही है तुम्हारे लिए, ये वो है ना। तो इसलिए शायरी थी, प्यास तो पानी से बुझेगी शराब का मैं क्या करूँ, प्यास तो पानी से बुझेगी शराब का मैं क्या करूँ, मुझको तो तू चाहिए बस, दूसरे का मैं क्या करूँ। समझ रहे हो? तो ये वाली बात होती है जब लोग कहते हैं ना कि जा यार तो किसी और के पास चला जा, मैं नहीं है। तो भाई ये बात उनके लिए, किसी और पे जाके क्या करेगा इंसान जब उसे तू चाहिए किसी भी हालत में। समझ रहे हो? तो अभी सिटी ड्राइंग कर ली है, अब हम करेंगे स्ट्रेंथ फार्म। भाई जो उस दिन तुम्हें बिल्ली का बच्चा दिखाया था वो बार बार नीचे आ रहा है, बस उससे ऊपर कहीं चढ़ा दिया था, फिर बार बार नीचे आ रहा है, उसको कोई मार देगा, कोई कुत्ता काट देगा। तो अभी उसको ये रहा सीढ़ी वीढ़ी लगवा रहा हूँ, इसको करण को ऊपर पकड़ाएंगे, इसको यहाँ छोड़ देंगे आराम से, क्योंकि छोटा बिल्ली का बच्चा है, बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। कुत्ते वैसे घूमते हैं गली में, या कोई गाड़ी वाड़ी के नीचे आए, कोई कुत्ते उत्ते ने गाड़ी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इसे ऊपर चढ़ाएंगे और फिर करेंगे। और भाई जैसे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं ना, सामान चला के, जो कहते हैं हम नेटी हैं ये सब, तो जब वो आपको बैक एक्सेस दिखाते हैं, जब वो तुम उनको इन्फ्लुएंस करते हो, वो तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि नया नया वर्कआउट दिखा के ये सब करके, या नई टेक्निक, या फिर नया शेड्यूल, या फिर फैंसी एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बैक में खाली 2 पैडल मूवमेंट करो, 2 रोइंग मूवमेंट करो। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, फैंसी एक्सरसाइज कुछ नहीं होती, ठीक है। सबके सब ये जितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, ये जितने भी हैं भाई, ये सबके सब रॉ एक्सरसाइज, रॉ वेट, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज ही करते हैं। जो जिनको 10 साल 12 साल 20 साल, जिनको बहुत ज़्यादा
टाइम हो गया इस लाइन के अंदर और उनकी बॉडी जिसकी हैबिचुअल है, तो वो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लेते हैं फैंसी एक्सरसाइज में या फिर जो फैंसी मशीन्स होती है उनके ऊपर ट्राई करके। वरना भाई डेडलिफ्ट भी वैसी मारी जाती है, स्क्वाट्स भी, वेट स्क्वाट भी वैसे मारे जाते हैं और बेंच प्रेस भी वैसी ही मारी जाती है, उसमें कोई फैंसी चीज़ नहीं होती। रॉड वैसी मारी जाएगी जैसे मारता आ रहा है, आंड के टाइम से मारते आ रहे हैं और आज भी वैसे मारते हैं। ये बस इंस्टा पे या यूट्यूब पे या फिर अपनी वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए या फिर करने के लिए, या तुम्हें गलत। और देखो वो लोग अच्छे हैं, वो कुछ भी करे, उनकी बॉडी फ़र्क आएगा आएगा, उनका सामान चल रहा है जो भी चल रहा है। पर तुम बिगनर हो या जो तुम जो इंटरमीडिएट हो, तो भाई तुम्हें अपना कम से कम काफ़ी टाइम तक तुम्हें अपना ओल्ड स्कूल वर्कआउट भी करना चाहिए। ये मत बोला करो कि लोग, मैंने बहुत लोगों को, लड़कियों लड़कों को देखा है जिम में जाके, उन्हें एक हफ्ता होता है, कहते हैं सर एक्सरसाइज चेंज कर दो। अरे मेरे भाई, तू पिछले वीक जो तूने पूरा वर्कआउट किया है पूरे हफ्ते, उसको कम से कम तू दोबारा ट्राई तो कर, देख तेरा उसमें वेट बढ़ पा रहा है नहीं बढ़ पा रहा है, या तो तेरी मूवमेंट करेक्ट आ रही है नहीं आ रही। कम से कम वो चीज़ नहीं होती, वो कहते हैं हमें कुछ नया कराओ। ऐसे मेंटलिटी बहुत ख़राब है, ना ऐसे शरीर बनता है, ना ऐसे शरीर ना ऐसे घटता है ना बढ़ता है। तो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ भी आ जानी चाहिए। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब हम करेंगे क्लोज ग्रिप, उसका बैक बटरफ्लाई, फिर एंड। ओए ओए हेलो, आजा आजा, हाँ हाँ हाँ, आजा, हाँ हाँ, ले 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 ले, आजा आजा आजा, म्याऊं म्याऊं भाई, आजा 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 भाई। तो आज का तुमसे बातें भी करी, ये सब करा, अभी बिल्ली उतारी वो भी तुम्हें दिखा दी। अभी मैं अपने लिए एक शॉर्ट वीडियो के लिए कंटेंट वो कर रहा था शूट, वो भी कर लिया। क्या कह रहा है, वर्कआउट में दिखाया? अबे साले, फिटनेस ब्लॉग थोड़ी ना है ये, डेली ब्लॉग है। रोज रोज वर्कआउट होना दिखाऊंगा तुम लोगों को? अरे भाई रोज रोज वर्कआउट होना दिखाऊंगा, ये फिटनेस ही ब्लॉग बन जाएगा भाई। डेली ब्लॉग है, डेली ब्लॉग में क्या चलता है वो दिखाऊंगा। अब रोज वर्कआउट दिखाऊंगा तो भाई फिर ये फिटनेस ब्लॉग बन जाएगा, फिर सबको आदत पड़ जाएगी भाई वर्कआउट दिखाओ वर्कआउट दिखाओ। फ्री में तुम पीटी वाला काम कर लोगे और कुछ होगा नहीं, समझ रहे हो? बस ये वाली बात है। अभी एक दो वीडियो और शूट करता हूँ, फिर मिलूंगा तुमसे। और भाई टेंशन मत रहा कर, चिल रहा कर, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं है, आज सक्सेस है कल नहीं है। आज सक्सेस नहीं है तो कल आ जाएगी, आज दिन है तो कल रात है, कल रात है तो आज दिन है। तो भाई यही है, ये मेंटालिटी अपने दिमाग में डाल के रखेगा तो हमेशा सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। चिल कर, मेहनत करता रहे, सब कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस सक्सेस पाने के चक्कर में कुछ गलत मत करियो, जल्दी मिल जाए। अपनी मेहनत करता रहे, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अपने पे ध्यान दे, काम करता रहे, और लोग क्या, दुनिया क्या बोलती क्या नहीं बोलती उस पर ध्यान मत दे। तुझे जो करना, जो तेरा मन करता है वो कर। औरों के काम में, औरों की बातों पर ध्यान देगा ना, औरों की बातों पर कान लगाएगा तो नहीं करता है कुछ भी। ये बात हमेशा याद रखियो, तेरा ज्ञानी बाबा दोस्त बता रहा तुझे वाली बात। बाकी भाई क्या बोलूँ, कुछ बोलना चाहेगा करण? कुछ 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 सिखाना चाहेगा? मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा। ये भी, हाँ भाई बादशाह क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो भाई करण कह रहा हूँ खुद सीख रहा हूँ, मैं क्या ही सिखाऊंगा औरों को, ठीक है भाई। यही वाली बात है, इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, इंसान को हमेशा सीखता रहना चाहिए। ये बात सच है क्या? इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, इंसान को हमेशा सीखता रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी को सीखोगे ना तो आप छोटे नहीं पड़ जाओगे। आपको सीखोगे तो आप वो आपके लिए अच्छा है, आप किसी और को सिखाओगे तो वो उसके लिए अच्छा है। तो जितना इंसान सीखेगा ना, इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई आज मतलब मैं, मुझे तो बहुत कुछ आता है ये वो। इंसान सीखता रहे, वो सबसे अच्छी बात है, सीखते रहना चाहिए इंसान को हमेशा। नहीं नहीं, कर लो आप, इसमें जाओगे। हमारा तो चलता ही रहता है। तो बस फिर, तो करण भाई आप क्या करना है, काम वाम करना है? तो तूने वर्कआउट क्यों नहीं किया? तबियत खराब हो गया, उस चक्कर में। भाई इसको पीरियड हो रखे हैं, इसको, इसका 3rd डे आज, तो इसलिए इसने वर्कआउट नहीं किया बैक का। इसको पीरियड हो रखे हैं, इसको 3रे दिन है तो इसलिए वर्कआउट नहीं किया। भाई फीवर हो रखा है बस। अबे मेरे भाई झूठ बोल रहा है यार, मुझे पता होगा, किससे पता होगा, मुझे पता है इसके बारे में। 3रा दिन चल रहा है इसका, और भाई इसने भाई अपना एक गोटा बेच दिया है। बस चले जाओ मैम, चले जाओ भाई। इसने भी अपना गोटा बेच दिया है, कुछ दिक्कतें थी, अब वो उसको पूरी करेगा उन पैसों से, फिर अपना मौज लो। भाई जो मेरे व्लॉग में या मेरी वीडियो में लोग आने से, कोई लड़के आने से शर्माते हैं, जो मना करते हैं ना, जब तुम्हारा भाई अभी देखना कुछ टाइम में जब बड़ा बन जाएगा ना इसी चीज़ में, तब ये लोग तरस जाएंगे, तभी कहाँ करेंगे मुझे कि भाई मिलेगा। मैं तब
मैं तब तभी नहीं मना करूँगा, क्योंकि भाई मेरा मानना ये है कि जो तुम्हारे जीरो से स्टार्ट है ना, जो तुम्हारे साथ जीरो, जब तुम जीरो थे, जब जो तुम्हारे साथ तब नहीं है ना, और जब वो तुम्हारे साथ एक पे आ रहा है, जब तुम एक बन गए वो तुम्हारे साथ तब आ रहा है, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। जो बंदा तुम्हारे साथ जीरो से आके तुम्हारे एकदम 10, 1, 20, 30 चाहे जब तक तुम बन रहे हो तब तक तुम्हारा साथ देगा ना, तो वही बंदा असली असली होता है। ये नहीं कि तुम कुछ नहीं हो, जब तुम्हारा साथ नहीं मिल रहा है या तुम्हें साथ नहीं दे रहा, जब तुम कुछ बन गए तो तुम्हारे पास आ रहा है, तो ऐसे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं है, बस फेम के भूखे होते हैं। और तुम्हारा भाई बहुत जल्दी देखना, बहुत सही चीज़ करूँगा, और ये वाली बात तो मेरी याद रखना बिल्कुल, समझे। तो भाई आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने भाई को ऐसे ही प्यार करते रहना। तुमसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तुम सबको प्यार की कुछ बाय। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना तेरी मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे